वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो देखिए गाइस, हम लोग बात कर रहे थे पदार्थ विज्ञान पे और इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले सत्कार्यवाद के ऊपर। हम लोगों ने पिछली वीडियो में दर्शन स्टार्ट कर दिया था गाइस, और सत्कार्यवाद में मैंने बताया था कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सत्कार्यवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद आता है और 5 प्रिंसिपल हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए श्लोक के साथ स्टार्ट करते हैं। असदान करणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभावा भावात शक्यस्य शक्य कारणात कारण भावास्य सत्कार्यम। ठीक है, तो ये जो श्लोक है ये आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, असत करना मतलब असत से सत कभी भी अकर नहीं होता है, कभी भी असत से सत नहीं बनता। अनरियल थिंग्स रियल थिंग्स कभी भी नहीं बनती। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ सीड से हमेशा प्लांट ही बनेंगे, कभी भी ह्यूमंस या फिर कोई और अदर चीज नहीं बनेगी। तो इसमें क्या देखिए अब क्या हो गया, सत कौन सा हो गया, प्लांट जो है वो सत हो गया और ह्यूमन हो गया वो असत हो गया, मतलब अनरियल थिंग हो गई उसके लिए। अगला जो बताया गया है वो है उपादान ग्रहणात। उपादान ग्रहणात में देखिए ओनली रिलायबल थिंग्स और थिंक रिलेवेंट पॉसिबल प्रोडक्ट्स जनरेट। ठीक है, जो रिलायबल थिंग है मतलब जो सच्ची में प्रोड्यूस करने लायक है, वही जो चीज़ है वो ऐसी चीज़ को प्रोड्यूस करेगी जो काम की है, रिलेवेंट है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ तो क्लोथ से क्या, क्लोथ किससे बना होगा, थ्रेड से बना होगा। पॉट किससे बना होगा, सॉइल से बना होगा। ठीक है, माटी से बना होगा। तो क्या बोला है यहाँ पे, रिलायबल थिंग। रिलायबल मतलब जो प्रोड्यूस करने लायक है, वो किसको प्रोड्यूस करेगी, ऐसे रिलेवेंट और यूजफुल थिंग को कि जो पॉसिबल है और जो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपादान ग्रहणात। अगला है सर्वसंभावा भावात। अगर मैं सर्वसंभावा भावात की बात करूं तो एक कारण से, एक चीज से, एक कॉज से हम लोग कभी एक कारण जो है, एक कॉज जो है कभी भी अलग अलग कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब एक जो चीज है वो एक ही काम करेगी, ऐसा नहीं कि एक चीज बहुत सारे काम, मल्टीपल थिंग्स एक साथ करेगी। ठीक है, तो देखिए वन कारण नेवर बिकम्स कार्य फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जो एक कॉज है, एक कारण है, वो बहुत सारे कार्य को उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो सीड नेवर बिकम्स, बर्ड भी नहीं बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने सीड बोया और बर्ड भी बन गया, ह्यूमन भी बन गया, प्लांट्स भी बन गए, ऐसा नहीं होगा। सीड से हमेशा प्लांट ही बनेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए शतकस्य शक्य कारणात। ठीक है, शतकस्य शक्य कारणात मतलब जो बनाया जा सकता है वही बनेगा। देखिए फ्रॉम वन कॉज वन रिलेवेंट, एक रिलेवेंट कॉज से, मतलब एक चीज से जो कि क्वालिटेटिव ऑब्जेक्ट बनाने के लायक है, उससे ही वो चीज बनेगी। देखिए फ्रॉम वन रिलेवेंट कॉज, वन कॉज रिलेवेंट क्वालिटेटिव ऑब्जेक्ट थिंग्स इज प्रोड्यूस। मतलब एक कॉज से, एक कारण से हम लोग कोई ऐसी चीज और ऐसी रिलेवेंट पॉसिबल थिंग बना रहे हैं जो कि हमारे काम की। देखिए जैसे मैंने बोला वुड है, वुड आपकी जो लकड़ी है, लकड़ी से आपको कौन सी चेयर बनेगी, लकड़ी वाली चेयर ही बनेगी। ऐसा थोड़ी ना वुड की चेयर है, वुड है और आपका मेटल की चेयर बन जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेटल की चेयर, मेटल से मेटल की चेयर ही बनेगी। चलिए पांचवा देख लेते हैं। तो देखिए पांचवा है कारण भावात। तो कारण भावात में क्या बोला गया है कि एक वैरायटी जो है, देखिए एक वैरायटी का ऑब्जेक्ट है, सेम वैरायटी का, वो सेम वैरायटी के ऑब्जेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ तो वीट से वीट के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, राइस से थोड़ी ना वीट के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, है कि नहीं। आप भी तो समझते हैं, जैसे एक वैरायटी का ऑब्जेक्ट है, उससे सेम वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाए जा सकते हैं। वैरायटी यानी अलग अलग चीज बनाई जा सकती है और उसमें सेम क्वालिटी रहेगी। तो यही था सत्कार्यवाद में। अभी हम लोग देख लेते हैं योग दर्शन। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं योग दर्शन, और योग दर्शन में अगर मैं बोलूं तो सबसे पहला योग दर्शन का एम है टू अचीव मोक्ष और साल्वेशन। मोक्ष और साल्वेशन हम लोग तब अचीव करते हैं जब हम लोग हमारी चरम सीमा पे, जीवन के चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, साल्वेशन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये जो योग दर्शन है ये हमारे महर्षि पतंजलि ने बताया है। ठीक है, चलिए देखते हैं योग दर्शन की डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे योग कर्मसु कौशल्यम। ठीक है, योग कर्मसु कौशल्यम, तो इसका मतलब क्या है, योगा करने से हमें क्या होगा, कर्म यानी जो हमारे कार्य में जो हमारा फोकस है वो बढ़ जाता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, जो हमें बाह्य जो आपदा है उससे हमें बचाता है। ठीक है, और इट्स यूनियन ऑफ आत्मा यानी सोल एंड परमात्मा, मतलब हमारा जो देह है उसको परमात्मा की आत्मा से हमें लीन करता है।
योग मीन्स कंट्रोलिंग ऑफ इंद्रिय फ्रॉम इंद्रिय अर्थ। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं आपको एक चीज नहीं देखनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो वो चीज आपको आपके जो सेंसेस के लिए हार्मफुल है वो आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों करनी नहीं चाहिए? ताकि इससे क्या होता है, हमारा जो फोकस होता है, हमारा डेडिकेशन होता है, हमारा जो डिटर्मिनेशन होता है किसी चीज को करने की तरफ, वो बिगड़ जाता है गाइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अष्टांग योग। अष्टांग योग पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है गाइस, तो चलिए देखते हैं हम लोग अष्टांग योग। सबसे पहला है यम। तो यम में अगर मैं बोलूं तो देखिए आप, इट मीन्स एक्सेप्टिंग गुड क्वालिटीज लाइक अहिंसा। पहला बोला अहिंसा, सत्य, फिर तीसरा बोला अस्त्य, फिर बोला ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। ठीक है, तो ये जो कितने बोले मैंने, 1 2 3 4 5, तो ये 5 चीजें देखते हैं क्या है। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस यानी जो अहिंसा को छोड़ के हिंसा की राह पर चले उसको, सॉरी, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। ठीक है आपका, तो नॉन वायलेंस यानी मार काट जो करता है, जो मार काट नहीं करता वो अहिंसा वाले हो गए। ठीक है, सत्य, सत्य यानी ट्रुथ, और अस्त्य, अस्त्य यानी डोंट एक्सेप्टिंग अदर्स प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे लोग जो दूसरों की माल मत्ता पे अपनी नजर नहीं रखते, उनको अस्त्या बोला जा सकता है। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य मतलब जो सारा जीवन का जो लाभ है, लोभ है, वो छोड़ के अपना अपना देखते हैं, या फिर अपने जो डाइटी है, अपने जो अटमोस्ट डाइटी है, उनकी प्रेयर में लग जाते हैं, उनको ब्रह्मचार्य ऐसा बोलते हैं। ठीक है, और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब नॉट एक्सेप्टिंग फॉल्स इनकम, मतलब किसी और की जो इनकम है, किसी और की जो प्रॉपर्टी है या फिर इनकम है, वो नहीं एक्सेप्ट करने वाले, नहीं अपनाने वाले, उनको अपरिग्रह ऐसा बोला है। ठीक है, अगला बोला मैंने नियम। नियम में कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, उसमें कितने थे, उसमें भी 5 थे, 1 2 3 4 5, तो दोनों में यम नियम में 5 5 है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए शौच, शौच यानी फिजिकल एंड मेंटल क्लीनलीनेस। ठीक है, संतोष, संतोष यानी हैप्पीनेस। तपस्या यानी पेनेंस। ठीक है, तपस्या आप जानते हैं, जैसे शिव भगवान को हम लोग प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। बहुत सारे जो असुर थे, उन्होंने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी और उन्हें वरदान भी मिला था। तो तपस्या यानी मेडिकेशन, मेडिटेशन, जिससे आप ध्यान लगाना, जिससे आप अपने जो अटमोस्ट डाइटी है या फिर अटमोस्ट लॉर्ड है उसको प्रसन्न करते हो। ठीक है, अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी रिसाइटिंग मंत्रा, मंत्रा को बोलने से कंटिन्यू उसको जो है फोकस बढ़ाना अपने काम की तरफ, उसको स्वाध्याय बोलते हैं। ठीक है, ईश्वर प्रणिधान, धानम, डिवोटिंग एवरीथिंग टू गॉड, मतलब अपना देह ये ईश्वर को अर्पण करना, इसको क्या बोलना है, ईश्वर प्रणिधानम। ठीक है, फिर तीसरा मैंने बोला आसन। आसन यानी क्या हो गया, बेंडिंग बॉडी पार्ट्स टू मेंटेन हेल्थ एंड क्योर डिजीजेस, मतलब अपने हेल्थ स्टेट को मेंटेन करने के लिए अलग अलग बेंडिंग पोस्चर करना, जैसे स्थूला आसन हो गया, वो सारे आसन कर करके हमें जो है हमारी हेल्थ मेंटेन रखनी है और हमारी डिजीज को क्योर करना है। ठीक है, अगला जो चौथा बोला गया है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी क्या है, आपकी जो श्वसन है उसको थोड़ी देर रोक के रखना, ताकि क्या हो जाए, आपकी जो इंद्रिय हैं उनको प्यूरिटी मिले, प्यूरिफाई हो जाए, और आपकी जो मेंटल कॉन्सेंट्रेशन है, आपका जो फोकस है काम की तरफ, वो बढ़ जाए। तो इसमें 3 चीजें बोली गई हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक यानी एक्सेलेशन, एयर को बाहर निकालना, और पूरक यानी इनहेलेशन, एयर को अंदर लेना। कुंभक यानी होल्डिंग द एयर, तो ना ही अंदर लेना ना ही बाहर लेना, तो एयर को एक जगह पे रोके रखना, उसको कुंभक ऐसा बोला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी क्या है, कंट्रोलिंग द मनास माइंड एंड बाय रिसाइटिंग इंद्रिय, रेस्ट्रिक्टिंग इंद्रिय फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या बोला गया है, प्रत्याहार में आपका जो मन है उसको जो इंद्रिय है, उसकी जो इंद्रिय है, जिससे आप मन को, माइंड को, हमारे पता चलता है कि क्या चीज़ हो रही है, परसेप्शन किसी चीज़ का नॉलेज होती है, इंद्रिय से होती है, मन को, माइंड को। ठीक है, तो अगर इंद्रिय को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे, रोकेंगे हमारे ऑब्जेक्ट से, जैसे अगर कोई चीज़ देखनी बुरी है, तो अगर मैं अपने आप को, अपने इंद्रिय को ऑर्डर दूं कि आप ये चीज़ ना देखिए, तो वो चीज़ नहीं देखेगा वो। ठीक है, हमारी आँख वो चीज़ नहीं देखेगी, या फिर हम लोग वो चीज़ नहीं देखेंगे। ठीक है, और ध्यान, ध्यान यानी मेडिटेशन, मेडिटेशन आप अच्छे से जानते हैं। धारण, धारण यानी द पावर और द विल टू फोकस मनस ऑन षट चक्र।
धारण यानी क्या है, हमारे जो षट चक्र है उनको एक्टिवेट करने में जो हम लोग ध्यान लीन हो जाते हैं उसको धारण ऐसा बोला है। अगर आपने षट चक्र का हमारा वीडियो मिस किया गाइस तो आपको षट चक्र का लिंक और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समाधि, समाधि द यूनियन ऑफ मन, आत्मा और परमात्मा। तो मन, आत्मा, मन यानी माइंड, आत्मा यानी सोल और परमात्मा यानी जो हमारे भगवान हैं उनको परमात्मा ऐसा बोला गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे योग दर्शन खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।